Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज जो है वो 2.5 देखेंगे। 2.5 में आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने बॉक्सेस को, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ बॉक्सेस गिवन है क्वेश्चन में और वो ब्लैंक हैं, उन बॉक्सेस को हमने फिल करना है और बताना है कि वहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, कुछ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा आप, काइंडली ओपन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो योर बुक्स। तो फिल दी बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशंस के लॉज के जो हैं वो अकॉर्डिंगली उनको एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, आपने अपनी बुक में देखा होगा आपके बॉक्सेस जो हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बॉक्स में 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये तो आंसर है ना आपकी बुक में, ये ब्लैंक बॉक्स होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 6 हमें बता रहा है कि क्योंकि हमारे पास मतलब जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो दोनों का आंसर सेम आता है ना। तो इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 के। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि यहाँ पे मैं 6 की जगह पे रख दूँ या यहाँ पे 5 की जगह पे रख दूँ और वो दोनों का आंसर भी सेम आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिएगा इस बात की, यहाँ पे ब्रैकेट लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये 2 जो है वो इस ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस फिर 2 जो है वो इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक में इसका क्या मतलब, ये हमें क्या चीज़ शो कर रही है कि 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक जो है बॉक्स, उसमें क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, हमने सिर्फ ये बताना है कि बॉक्सेस में क्या आएगा। ठीक है, अच्छा जी, 6 पार्ट में देखिएगा। अब देखो यहाँ पे 7 जो है वो प्लस हो रहा है, किस में, 1 में भी, और किस में प्लस हो रहा है, 6 में भी। तो 7 + 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 6 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 ही लिखा हुआ है, कोई और नंबर तो नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे ब्लैंक जो बॉक्स है इसमें हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। सिमिलरली अब 3 जो है वो इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट 2 ब्लैंक में जो है बॉक्सेस में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। उसके बाद नीचे आइए, 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 2 आपके पास बॉक्सेस गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस 11 से हमें पता चला कि ये जो 1 है, ये वाला 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से। यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पे 11 जो लिखा हुआ था उससे पता चला। ठीक है, और यहाँ पे हमें 12 का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो एक दफ़ा 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक दफ़ा 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और नीचे भी देखते हैं, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक बॉक्स है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 2 हमेशा शो कर रहा है कि पहला नंबर कौन सा आएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे ब्लैंक बॉक्स जो है वो हमें क्या शो कर रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जो है वो कुछ उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, उनको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये दोनों साइड्स की मैंने, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो बाकी जो भी लिखा होगा वो आपका एज इट इज़ रहेगा। सही हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया, 6 आ गया। देखिए 1 मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहा, और इस साइड पे भी जब हमने किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ रहा। और यहाँ पर भी इस साइड पे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। प्रूव कर दिया हमने एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप पहले पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा लें या लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा लें, दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा अब हम जो है एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसमें जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एडिशन का साइन होगा। ठीक है, तो 9 + 11 + 13 है, यहाँ पर भी देखें पहले लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी हुई है और इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 11 + 13 कितना हो गया, 24। जो आंसर आया उसमें हमने 9 को प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 9 में 11 को प्लस करेंगे
20 में हमने 13 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपने देखा जिस तरह से हमने जस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से हमारा जो भी आंसर आ रहा होता है उसके साथ हम दूसरा नंबर प्लस या मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों आंसर आपके सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव कर दिया हमने, जो कि क्या किया, प्रूव एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से अब आगे एक क्वेश्चन है कि आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अभी हमने ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी आपने ये पढ़ा, उसमें बॉक्सेस ब्लैंक जो दिए हुए थे। यहाँ पर देखिए 25 जो है वो 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी। तो पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, यहाँ पर भी देखें पहले हमने सोल्यूशन लिख लिया। अब 10 + 8 कितना हो गया, 18। तो 25 के उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 250 प्लस 25 जो है वो 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 आ गया। दोनों को प्लस कर दिया तो 250 दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट आपने जो भी क्वेश्चन गिवन है हमने उसको प्रूव करना है। आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने उसको जो भी प्लस या मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वो कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया, सॉरी ओवर एडिशन। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा 10 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस यहाँ पे भी आपने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप जो है वो आपने 9 भी करना है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊँगी मैं आज आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। इनको हमने सिंपल रेशो फॉर्म में लिखना है। रेशो फॉर्म में देखिए 3/4 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे 3/4। 2/7 लिखा हुआ है तो 2/7। 9/11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9/11। 1/13। जस्ट आपने क्या करना है, सबके बीच में रेशो लगा देनी है। यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 8/13, 14/23, 10/99 एंड इसी तरह से रेशो बी एंड एक्स रेशो वाई। सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपको बटे की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिख देना, और कोई नहीं करना, कुछ भी करना, ठीक है। इसी तरह से राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। पहले देखिए आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, हमने रेशो में चेंज किया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में रेशो में लिखा हुआ है, हमने इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। इससे आपको पता चला कि हम जो है फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर जो है वो इस तरह से रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशो वाले को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2/3। 7/4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 7/4। 19/20 क्या आ गया, 19/20। सिंपल, आपने सारे क्वेश्चंस को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है और आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा आंसर है इसका, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी लेक्चर क्लियर हो गया होगा। पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और सारे एसोसिएटिव लॉज भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।